सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी आज बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है और इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि बेनामी संपत्ति कानून 2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में 3 साल तक की सजा के कानून को निरस्त कर दिया है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 की धारा 3(2) में यह प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि यह धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता है, यानी पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का चल रहा होता है और ये संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है, यानी जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई है उसे बेनामदार कहा जाता है। हालांकि जिसके नाम पर इस संपत्ति को लिया गया होता है वो केवल इसका नाम मात्र का मालिक होता है, जबकि असल का जो हक है वो उसी व्यक्ति का होता है जिसने उस संपत्ति के लिए पैसे चुकाए होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपने काले धन को छुपा सकें और पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेन देन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसी को लेकर बेनामी संपत्ति भी सुर्खियों में रहा था। और इतना ही, बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए कई तरह की स्कीम भी बनाई गई थी, लेकिन फिलहाल बेनामी संपत्ति, बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आ रहा है। अदालत ने कहा है कि 2016 से पहले की बेनामी संपत्ति लेन देन में शामिल लोगों को अब सजा नहीं होगी। कोर्ट ने बेनामी संपत्तियों की लेन देन में शामिल लोगों को सजा देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया था। सजा के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कोर्ट के इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिली है जो बेनामी संपत्ति के मामले में संलिप्त और आरोपित है। बेनामी संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि मामले में संपत्ति की जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेनामी संपत्ति के पुराने मामलों में अब 2016 के कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी, यानी बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) में प्रावधान है कि जो भी इसके तहत दोषी पाया जाता है उसे 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान होता है। हालांकि कोर्ट ने इस धारा को ही निरस्त कर दिया है। तो ये दोस्तों बेनामी संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट और मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है वो आप लोगों ने देखी और जानी। इसी तरह की काम की खबरें और ताजा जानकारियों के अपडेट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल जाए।